तो क्या कारण रहे 2019 में कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को नकार दिया कैथल की जनता ने? कुछ जातीय समीकरण, कुछ बीजेपी का दुष्प्रचार, जी, हल्का फुल्का भीतरगार शब्द। इसमें रणदीप को हराने वाले लीलाराम ही थे और लीलाराम ने कह दिया कि 2024 में मैं लड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं मुसीबत का कारण तो ना बन जाए लीलाराम? सारे शहर को पता है, बातें कर। अब लीलाराम जी तो ये भी कह सकते हैं लाल किला मैंने बनाया, लीलाराम जी तो ये भी कह सकते हैं लाल किला मैंने बनाया, लीलाराम जी तो ये भी कह सकते हैं लाल किला मैंने बनाया। अब उनकी बात का कौन जवाब दे? रणदीप सिंह सुरजेवाला तो राजस्थान चले गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला तो बड़े नेता हो गए, कैथल में टाइम नहीं देंगे अगर बना दिया तो उसका? 5 कैंडिडेट तैयार है बीजेपी के, 5 ये इंतजार कर रहे हैं किसी एक को तो मिले, उसको देखते हैं। हर आदमी ने बंद गले का कोट चला रखा है यहाँ पे। 3 साल 4 महीने हो गए हैं हमारे विधायक जी को बने हुए। 3 साल 4 महीने में आप एक उपलब्धि गिना दीजिए, एक मेडिकल कॉलेज गिनवाते हैं। हाँ, बहुत स्पीड से काम चल रहा है। हाईकमान हुड्डा का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर कुमारी शैलजा को साइड कर दिया गया, किरण चौधरी जो आज हाशिए पर आपको दिखाई देती है, जो यहाँ से जीते हुए समय दे रहे हैं, उन्होंने क्या कर दिया? जी, लोग काम चाहते हैं, अपना बहुत अच्छा दफ्तर बना लिया, जी, बातें कितनी अच्छी करा लो, ग्राउंड पे क्या है? जी, जीरो। थरेजा जी एक साधारण परिवार से आते हैं, सुरेश जी धनाढ्य आदमी है, धन बल का सरकार का पूरा इस्तेमाल हुआ जितना कर, बड़े बड़े नेता यहाँ बैठे रहे। जी। रणदीप सिंह सुरजेवाला लड़ेंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला के परिवार से या कोई लड़ेगा या फिर कोई और चेहरा निकल कर सामने आएगा? हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से एक हॉट सीट माने जाने वाली कैथल विधानसभा सीट, जहां से रणदीप सिंह सुरजेवाला विधायक बने, उसके बाद मंत्री रहे और तमाम विभाग उनके पास रहे, और कैथल में जो 4 चांद लगाने का काम रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया है वो किसी से छुपा नहीं है। पर 2019 के बाद कैथल में बीजेपी के विधायक बने लीलाराम, क्या कुछ काम हुए और कैथल की राजनीति में आगे क्या कुछ होने वाला है, उसके लिए खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है सुदीप सिंह सुरजेवाला। इनसे बातचीत करेंगे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को जो जनता याद कर रही है विकास कार्यों को लेकर, क्या कुछ इनकी आगे की रणनीति रहने वाली है। सुदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जेबी भाई। सुदीप जी, पहला मेरा सवाल, कैथल की जनता मानती है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने काम किए हैं, तो क्या कारण रहे 2019 में कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को नकार दिया कैथल की जनता ने? नकारा शब्द को तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं मानूंगा। 71,500 वोट दिए लोगों ने, कम नहीं। पहले 3 चुनाव लड़े, बड़े सुरजेवाला जी ने लड़ा, 2009 का, 2014 का रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने लड़ा, उससे ज़्यादा वोट दिए कहीं ना कहीं, अगर आप आंकड़े उठा कर देखिए। कुछ जातीय समीकरण, कुछ बीजेपी का दुष्प्रचार, जी, हल्का फुल्का भीतरगार शब्द भी मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा, वो बस। लोगों ने वोट देने में, प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। जी, मैं उसको हार नहीं मानता। जी, आपकी बात से चलो मैं सहमत हो जाता हूं, पर 2014 में जब बीजेपी की लहर थी, जहां पर कांग्रेस ध्वस्त हो गई थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, तो 19 में क्या कुछ ऐसे हालात बने? एक दुष्प्रचार किया मनोहर लाल खट्टर जी ने 75 पार। जी, बहुत सा साथी ऐसा जो सरकारों को देखकर चलते हैं, कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान हुआ। जी, तो अब बीजेपी से विधायक हैं लीलाराम जी, और कुछ ही दिनों पहले उनका बयान आया है कि 2024 में वही चुनाव लड़ेंगे, और विकास कार्य का तो आपको पता ही है कैथल में किस प्रकार के हो, तो क्या लगता है उनके इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बीजेपी की टिकट का फैसला सुदीप तो कर नहीं सकता। जी, अगर पार्टी ने उनको इशारा किया है कि लीलाराम जी लड़ेंगे, बड़े भाई हैं, स्वागत है उनका हक है लड़ने का, सिटिंग एमएलए, क्यों नहीं लड़े? जी, तो ये सवाल मैंने इसलिए आपसे किया है क्योंकि 2019 में रणदीप को हराने वाले लीलाराम ही थे, और लीलाराम ने कह दिया कि 2024 में मैं लड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं मुसीबत का कारण तो ना बन जाए लीलाराम आपके लिए? ये लोग और वक्त बताएंगे। तो कैथल के लोग ये भी जानना चाहते हैं, रणदीप के कार्य को याद करते हैं, समय को याद करते हैं, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला लड़ेंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला के परिवार से या कोई लड़ेगा या फिर कोई और चेहरा निकल कर सामने आएगा? सच्चाई ये है कि एमएलए का चुनाव कैथल विधानसभा से श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ही लड़ेंगे। वो पार्टी के कहने से राज्यसभा के एमपी जरूर बने, जी, पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं दिन रात, अपने हलके को भी कहीं ना कहीं छोड़कर, अपने घर को भी छोड़कर। आप देख रहे होंगे कि पिछले 3.5 महीने से कर्नाटक में, अगला 1.5 महीना भी कर्नाटक में होंगे, क्योंकि पार्टी ने जब आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया, एक हरियाणा जैसी छोटी सी स्टेट के आदमी को घर से बुलाकर एमपी बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया, कर्नाटक जैसी स्टेट का जिसमें 225 सीटें हैं, बहुत बड़ी स्टेट है, तो उस जिम्मेवारी को भी निभाना जरूरी होता है। पार्टी माँ होती है, उसको कभी ना नहीं किया जाता, वो सही फैसला करे
करे गलत करे मायने नहीं रखता, लेकिन विधानसभा का चुनाव श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ही लड़ेंगे। जी, आपने ये क्लियर कर दिया, पर अभी आपने कहा था कि दुष्प्रचार जो भाजपा ने किया था, पर भाजपा के लोग एक और दुष्प्रचार आपके बारे में कर रहे हैं, शायद मैं प्रचार कहूँगा, दुष्प्रचार आपके लिए हो सकता है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला तो राजस्थान चले गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला तो बड़े नेता हो गए, कैथल में टाइम नहीं देंगे अगर बना दिया तो उसका कैसा सामना करेंगे? ऐसा है, जो यहाँ से जीते हुए समय दे रहे हैं, उन्होंने क्या कर दिया? जी, लोग काम चाहते हैं। जी, काम की कीमत है, रोजगार की कीमत है। पिछले 8 साल में पीढ़ी बदल गई, नई पीढ़ी रोजगार की लाइन में खड़ी हो गई है। जी। अब बच्चों के रोजगार के बारे में तो सोच नहीं रहे। हाँ, अपना बहुत अच्छा दफ्तर बना लिया, जी, बातें कितनी अच्छी करा लो, ग्राउंड पे क्या है? जी। जीरो। जी। 5 कैंडिडेट तैयार हैं बीजेपी के, पांचों ये इंतजार कर रहे हैं किसी एक को तो मिले, उसको देखते हैं। अच्छा, बीजेपी के 5 कैंडिडेट हैं? हाँ, कैसे? हर आदमी ने बंद गले का कोट चला रखा है यहाँ पे। अब कौन सी दुनिया में रहते हो आप? तो पत्रकार साथी हो, हर रोज आपसे मिलते हो। यानी सीधी बात गुटबाजी की बात हो गई, बीजेपी के अंदर ही लोग एक दूसरे की टांग खींच। कहाँ नहीं है बीजेपी में गुटबाजी? कैसे लग गया आपको? कमाल की बात है। आप ये सवाल मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप स्वयं जानते हैं इस बात को। जी, चलिए अगर बात करते हैं तो कुछ ही दिन पहले मैंने एक मुद्दा उठाया था जहां पर शोरेवाला जी का मार्ग जो उनके नाम से मार्ग बना हुआ है, वहां पर विधायक मार्ग लिख दिया गया था। तो वो मैंने मुद्दा उठाया, उसके बाद वो ठीक भी किया गया। पर उसके बाद विधायक जी का एक बयान आया है कि ये सड़क तो मैंने बनवाई थी 2002 में, जब मैं इनेलो के टाइम में विधायक था। जो उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सड़क बनवाई थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है, ये सड़क 2002 की नहीं बनी हुई है, अगर विधायक जी को इस बात का पता हो। बड़ा प्रोग्राम किया गया था, इस सड़क को चौड़ा किया गया था। लाला चरणदास जी जो इस शहर के बहुत मौजिज व्यापारी भी रहे हैं, व्यक्ति भी रहे हैं, नेता भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, उनके नाम में उनके परिवार से बात करके एक सड़क बनाई गई थी, क्योंकि हमें हमारे बुजुर्गों की कोई ना कोई याद रखनी चाहिए। जी। तो ये सारे शहर को पता है। बातें करने, अब लीलाराम जी तो ये भी कह सकते हैं लाल किला मैंने बनाया, अब उनकी बात का कौन जवाब दे? जी, जी, चलो ये अगर बात कर लेते हैं, कैथल में स्ट्रॉन्ग मानते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला को, पर कहीं प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती। या संगठन की बात करें तो संगठन भी अभी तक गठित नहीं हुआ है और तमाम पदाधिकारी भी अभी नियुक्त नहीं हुए, तो कैसे प्रचार प्रसार और विस्तार कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? रही संगठन की बात, संगठन की बागडोर अब उदय भान जी के हाथ में है। जी। हुड्डा साहब जो हमारे बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जी। सभी नेताओं से, चाहे वो शैलजा जी हों, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हों, चाहे कैप्टन अजय यादव हों, चाहे किरण चौधरी हों, उनसे सलाह करके लगभग जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट फाइनल कर ली गई है। आपने देखा होगा अभी पीछे पीसीसी बहुत लंबे समय बाद बनी। जी, बिल्कुल। पीसीसी डिक्लेयर हो गई। अब पार्टी का रायगढ़ में सम्मेलन भी हुआ, जी। छत्तीसगढ़ में। तो अब तकरीबन 1 महीना भी मुझे नहीं लगता पूरा लगेगा, जी। उसके बाद आपको लिस्ट भी आई हुई मिलेगी। भावी मुख्यमंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के नारे लगते थे कुछ समय पहले, पर रणदीप सिंह सुरजेवाला अब राजस्थान चले गए और कहीं ना कहीं यह देखा जाता है कि हाईकमान हुड्डा का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कुमारी शैलजा को साइड कर दिया गया, किरण चौधरी जो आज हाशिए पर आपको दिखाई देती है, उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला को कर्नाटक भेज दिया। क्या लगता है, क्या मंशा हो सकती है हाईकमान की, या फिर हुड्डा के साथ, हुड्डा मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब हुड्डा? ये विपक्ष का किया गया एक दुष्प्रचार है। पहला शब्द तो ये कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को राजस्थान भेज दिया गया। जी। ये बात समझनी चाहिए कि राज्यसभा के सदस्य आप कहीं से भी बन सकते हैं। क्या हमारे हरियाणा से बाहर के लोग राज्यसभा के सदस्य नहीं बने ना? अजय माकन जी लड़े थे, चलो वो किसी तरह बीजेपी ने गफलतबाजी करके उनको हरा दिया, वो दिल्ली से, लेकिन हरियाणा से मेंबर बन जाते तो क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं। रही दूसरी बात कि शैलजा जी को एक तरफा कर दिया। पार्टी के बड़े नेताओं को समय समय पर पार्टी की जिम्मेवारियां दी जाती हैं। शैलजा जी को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है, जिसका इस वर्ष चुनाव है। जी। रणदीप सिंह सुरजेवाला को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है कर्नाटक जैसी स्टेट का, जिसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेटों में गिना जाता है। जी, ये गर्व की बात होती है, ये कोई पत्ता काटने की बात नहीं होती। जी। वो अगले महीने वहाँ चुनाव है, इसलिए वहाँ बिजी हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा, लोगों के आशीर्वाद से सरकार बन जाएगी, फिर आपको वो कैथल मिलेंगे। जी। किरण चौधरी जी की बात है, अब पार्टी के किस प्रोग्राम में किरण चौधरी जी या उनकी बेटी पूर्व एमपी श्रुति चौधरी नहीं होती? कुछ कार्यक्रम में नजर आते हैं, पहुंचते नहीं हैं, या फिर बीमारी का बहाना बना दिया जाता है। मैं मेरा इंडिपेंडेंट कोई प्रोग्राम करूं और मेरे से ये सवाल किया जाए कि हुड्डा साहब नहीं है, ये तो कोई सवाल नहीं है। जी। सबके अपने एरिया होते हैं, अपने साथी होते हैं, सबके पास टिकट के चाहवान लोग होते हैं। एक सीट पे कुछ लोग अलग अलग साथी टिकट के चाहवान होते हैं, तो वो अपने बड़े नेताओं के संपर्क में होते हैं। इसमें बुराई क्या है? जी। रही आपने पूछा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला भावी मुख्यमंत्री की बात। जी। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री चुनाव के बाद, एमएलए बनने के बाद
डिसाइड चुना जाता है। चुना जाता है। अभी तो चुनाव भी दूर है, 1 साल पड़ा है, जी। कम से कम 1 साल से ज़्यादा ही समय पड़ा है। बिल्कुल। जब चुनाव होगा, समय होगा, तब इन बातों का फैसला होता है। कैथल में जनाधार था रणदीप सिंह सुरजेवाला का, हालांकि 2019 में नहीं बन पाए। सामने कौन आता है 2024 में? लीलाराम, उसके बाद कैलाश भगत, उसके बाद सुरेश गर्गनौज और तमाम भाजपा के वो चेहरे जो सीधे तौर पर मिलकर रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ प्रचार करने वाले हैं। कैसे संभव रहेगा? तो क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? लोग जिसके साथ हों वो जीतेगा। पिछले चुनाव में भी सुरेश गर्गनौज और रणदीप सिंह सुरजेवाला आमने सामने, सीधी बात थी, फिर भी क्यों नहीं होंगे? सुरेश जी की पुत्रवधू को टिकट मिली। जी। बेसिकली बेशक चुनाव चिन्ह पे नहीं था चुनाव, लेकिन फिर भी वो कैंडिडेट थी। जी। थरेजा जी हमारे साथी हैं, पुराने काउंसलर हैं, उप प्रधान भी रहे, वो चुनाव लड़े। जी। थरेजा जी एक साधारण परिवार से आते हैं, सुरेश जी धनाढ्य आदमी जी। हैं। धन बल का सरकार का पूरा इस्तेमाल हुआ जितना कर बड़े बड़े नेता यहाँ बैठे रहे। जी। राहुल गांधी जी के केस की व्यवस्था के कारण केवल 2.5 दिन रणदीप जी यहाँ आ पाए, जी। लेकिन थरेजा जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। जी बिल्कुल। कुछ दूर नहीं है चुनाव, साल सवा साल बाद चुनाव है, तब आप देखिएगा। जी। तो जीत के लिए कितना आश्वस्त है और कैथल की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? और क्योंकि सीधा जनता काम देखती है और जनता क्या कुछ देखे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को दोबारा से चुने? जनता सिर्फ ये देखे कि आपके लिए काम किसने किया है और बातें किसने की। जी। 2014 तक का कैथल और 2014 से लेके 2023 आज आ गया, जी। आज तक का कैथल देख लें। जी। कोई एक नया कॉलेज, कोई स्कूल, कोई सड़क, कोई बिजली घर, कोई अस्पताल, कुछ तो बना हो। जी। कुछ तो बना हो पूरे पिछले 3 साल में। 3 साल 4 महीने हो गए हैं हमारे विधायक जी को बने हुए। 3 साल 4 महीने में आप एक उपलब्धि गिना दीजिए। एक मेडिकल कॉलेज गिनवाते हैं। हाँ, बहुत स्पीड से काम चल रहा है उसका। आप देखो मेरे साथ, चलो गाड़ी में, अभी दिखा के लाता हूँ आपको। तो वहाँ पर दिखेगा नहीं मेडिकल कॉलेज? कहाँ है मेडिकल कॉलेज? पत्थर तो रख दिया है वहाँ पे। पत्थर पे क्लासेस लगेंगी या पत्थर पे इलाज होंगे? तो जल्द ही कहते हैं, आश्वासन देते हुए नजर आते हैं कि जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। भाई साहब, 1 साल का चुनाव है, 1.25 साल में चुनाव है, देखते हैं। तो अगर बात कर लेते हैं कि सिटी स्क्वायर घोटाला, सिटी स्क्वायर में दोबारा से काम शुरू कर दिया गया, पर दोबारा से उसी अधिकारी को और उन्हीं लोगों को काम दे दिया गया। ठेकेदार की बात करें जो पहले से एफआईआर में उनका नाम दर्ज है। 1 एफआईआर में नहीं, 7 एफआईआर में। 7 एफआईआर, विजिलेंस नहीं एफआईआर, 7 एफआईआर जी, जो बेल पे है, उनको काम दे दिया जी। और ये मनोहर लाल खट्टर जी की पारदर्शी सरकार है। ठेकेदार अब भी जेल में है, मैं आपको बताऊं। हाँ, मुझे पता है जेल में, जी। तो आप खुद समझ सकते हैं तो किन दबावों के तहत उसी ठेकेदार को काम दिया गया। जी, और मैं आपको बता दूं, और बजट भी और बढ़ा के दिया है उनको। 4 करोड़ रुपए का चेक भी काट दिया गया है। अच्छा, पेमेंट हो चुकी है? 3 करोड़ 84 लाख की पिछली पेमेंट करने के बाद ही तो ठेकेदार ने काम शुरू किया हल्का फुल्का। किनका हाथ लगता वही है? 3 साल पुराना लोहा वहां पड़ा है। जी। हमारे एक एक्स काउंसलर हैं सरदाना जी, राकेश सरदाना जी, उनकी वीडियो किसी साथी ने बनाई थी। उन्होंने दिखाए जर लगे हुए सरिये, वही जर्जर हालत की पुरानी 3 साल से बिल्डिंग जिसमें पानी गंद भरा रहा, उसी में दोबारा काम शुरू कर दिया गया। गेट ऐसे बंद कर दिए गए हैं, अंदर किसी पत्रकार साथी को भी नहीं जाने देते कि पता नहीं वहाँ पे कोशिश की कोई डिफेंस का काम चल रहा हो, जी, कोई वहाँ टैंक बन रहे हैं, कुछ और बन रहे हैं, भाई अंदर कोई जाके देख नहीं सकता। तो एरिया 51 वही हो गया अमेरिका का, वही नवाडा वाला एरिया 51 बना दिया, एक जो शहर के लिए सपना देखा था। जी, क्या मंशा लगती है? एक तो भ्रष्टाचार का शिकार हो गया, ऊपर से ऐसा कुछ एरिया बना दिया गया कि वहाँ पर एंट्री तक नहीं है। क्या मंशा लगती है, किन लोगों के हाथ हो सकता है इसमें? जिन अधिकारी और जो ठेकेदार आज भी शक के दायरे में हो, अगर वही काम कर रहे हैं तो मंशा अच्छी कैसे हो सकती है? जी, तो ये थे हमारे साथ सुदीप सिंह सुरजेवाला, जिन्होंने निर्भय होकर कैथल की आवाज़ उठाने का काम किया और साफ तौर पे आईना दिखाने का काम किया कि कैथल विधानसभा सीट में अगर चुनने जा रहे हैं 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें क्या कुछ देख के इनको वोट दें। और आपको क्या लगता है विकास कार्य को लेकर कैथल विधानसभा सीट में कितने कार्य हुए हैं? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।